आज जो है गरीब आदमी बीजेपी के सरकार में और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। मोदी क्या है कि सिर्फ अपने अडानी को और अमीर करते जा रहे हैं, गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं। LIC का जितना पैसा था सब उठा के अडानी को दे दिए। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हम सब मिल के रहे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। आज देखिए भाईचारा में अभी सब जगह हिंदू मुस्लिम, सब जगह हिंदू मुस्लिम। जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी ये हमारे वेस्ट बंगाल में, तो सोचिए क्या होगा। मुझे और आपको शायद घर से निकलने में भी 100 बार सोचना पड़े, और अगर दाढ़ी टोपी पहन कर हम लोग अपने घर से निकले तो जान में एक दहशत रहेगा। बेशक मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, लेकिन बीजेपी आने के बाद में ये वेस्ट बंगाल जो है ये बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मुसलमान को दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन के अपने घर से निकलने में 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है ये। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और अमित शाह ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे। और 2/3 बहुमत की बात करेंगे तो 294 में से 190 सीट। 2021 में भी इन्होंने कहा था कि हम 200 सीटों के पार जाकर इस बार सरकार बना रहे, मगर बंगाल की जनता ने शायद भाजपा को तस्लीम नहीं किया था और भाजपा को वोट नहीं किया था। अभी क्या है कि पूरे देश भर में शुमाइल नदवी की चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जावेद अख्तर के साथ डिबेट हुआ, फिर उसके बाद जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने और उन्होंने कुरान शरीफ पर हाथ रख के शपथ लिया, तो उसको लेकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, मगर इतना है कि पूरे देश भर में मुफ्ती शुमाइल नदवी और पश्चिम बंगाल की जो इलेक्शन है उसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी है, उनसे जानते हैं कि इस पूरे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरह से जोहरान ममदानी और मुफ्ती शुमाइल नदवी को लेकर क्या इनका मानना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आमिर अली हुआ है। अच्छा। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है अमित शाह आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार बंगाल इलेक्शन वो जीतेंगे और 190 सीटों से जीतेंगे। तो पहले मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, द इंडिया खबर से, ये तो उनका जो बात है वो एकदम 100 झूठ का 1 झूठ है। ये तो कभी होने से रहा है और ना ही कभी इंशाअल्लाह ताला होगा, अल्लाह की जात से भी उम्मीद है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। और मैं अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की, पूरे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आया है, जो कि कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज आप एडुकेशन को उठा के देख ले, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आप वो जगह सरकार को उठा के देख ले, उस जगह के लोग का आज क्या विकास हो रहा है। उल्टा बीजेपी के आने के बाद से वहाँ पे उन लोगों का बर्बादी हो रहा है। बीजेपी जो कहती है कि बंगाल में हम जीतेंगे, बंगाल के लोगों के लिए बीजेपी ने किया क्या है पहले मुझे वो बता दे। बंगाल को अगर मैं थोड़ा साइड में भी रख दूं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसने पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। आज पेट्रोल का प्राइस आप देखिए, आज गरीब लोग जो है, जो रोज़ कमाते और खाते हैं, उनकी थाली से रोटी छीनी जा रही है। गैस सिलेंडर का प्राइस हो या फिर पेट्रोल का प्राइस हो, सब इससे आज परेशान है। आज गरीब लोग जो है अपने बच्चों को अच्छा से एडुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्या है? आज एडुकेशन इतना महंगा हो चुका है, गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ में GST लगा दिया गया है। जो लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, आज वो बहुत तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बीजेपी आने के बाद। तो वो जो कह रहे हैं कि हम बंगाल में आएंगे और जो फैसिलिटी ममता बनर्जी बीजेपी मतलब कि वेस्ट बंगाल के लोगों को देते हैं, वही फैसिलिटी बीजेपी खुद देंगे। तो पहली बात, बीजेपी अपना जितना भी बात करते, बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज़ आता है, झूठ भाषण देना। सिर्फ और सिर्फ वो झूठ भाषण देते, किसी पे भी वो अमल नहीं करते हैं। तो बंगाल में हिंदू मुसलमान इस बार चलेगा कि नहीं? क्योंकि एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, RSS के लोग यहाँ पर मतलब भगवत कथा कर रहे हैं, गीता कथा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स कितना पोलराइज्ड है? देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक बंगाल इलेक्शन से 6 महीने पहले जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद करेंगे। बाबरी मस्जिद का जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से 2019 में आ गया था कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा और इतना जगह बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए दिया जाएगा, उस वक्त में हुमायूं कबीर कहाँ थे? अगर मस्जिद बनाने का उनको फैसला था तो वो उसी वक्त ऐलान करते कि यहाँ पे मस्जिद शहीद हुआ, मैं मुर्शिदाबाद में मस्जिद को बनाऊंगा। ये हुमायूं कबीर जो है ये एक सियासत कर रहे हैं, ये गंदा तरीक़ा से सियासत कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे देखने वालों को कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सभी मस्जिद इक्वल है और मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है।
अल्लाह तबारक व ताला का मस्जिद घर है और कल अर्श में 7 लोगों में से एक लोग वो भी होंगे जिनका दिल मस्जिद में अटकता होगा। कल अल्लाह हम मुसलमानों से ये सवाल नहीं करेंगे कि तुम बाबरी मस्जिद बनाने में हिस्सा लिए थे या नहीं लिए थे, तुम बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद किए थे कि नहीं किए थे। इंसान से जो अल्लाह तबारक व ताला सवाल करेंगे वो नमाज का करेंगे, अल्लाह का घर का हिफाजत करना चाहिए हम लोगों को। मैं मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं मस्जिद के सपोर्ट में हूँ। मस्जिद जहाँ भी बने हम सब उसमें खड़े रहेंगे, जहाँ तक हो पाएगा चंदा भी देंगे। लेकिन मैं अपने मुसलमानों को कह रहा हूँ ये गंदगी वाली सियासत में ना जाए। दुनिया में अल्लाह आपसे सिर्फ बाबरी मस्जिद का फ़ैसला नहीं करेगा, दुनिया में जितने मस्जिद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब मस्जिद का आपसे फ़ैसला करेंगे। आज मेरे तोपसिया में, मैं तोपसिया में रहता हूँ, कितने मस्जिद वीरान पड़ी है। हर नमाज में ग्राउंड फ्लोर बहुत मुश्किल से हुआ तो फर्स्ट फ्लोर तक लोग भरते हैं। अल्लाह तबारक व ताला सब मस्जिद का फैसला करेंगे। आज मतलब वो तो एक धार्मिक बात आप कर रहे हैं। 2026 का इलेक्शन है, बिहार जीतने के बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। अमित शाह मतलब 3 दिन के दौरे पर हैं, उसके बाद मोदी आएंगे, बहुत तरह की बातें होंगी। तो इन सब चीज़ों से बंगाल के लोग क्या इस बात से डर खाते हैं कि जिनका रास्तों पे कारोबार है, रास्तों पे काम करते हैं, तो उनका बुलडोज़र चल जाएगा, घर उजाड़ दिया जाएगा? ऑब्वियसली अगर बीजेपी की सरकार हुई, आज आप यूपी में उठा के देख ले, आज आप बिहार में देख ले, बिहार में बीजेपी जैसे इलेक्शन जीती वैसे वहाँ पे तोड़ भांग लगा दिया गरीबों के घर को। तो बंगाल में भी ये लोग जो आप देखिए ना, बंगाल का आके वो जो दौरा कर रहा है अमित शाह, कुछ पता ही नहीं है उन्हें। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आज यहाँ बंगाल में पढ़ने वाला बच्चा को पता है कि रविंद्रनाथ के बाद में आता है टाइगर। अब वो क्या नाम दिया है? रविंद्रनाथ सन्याय। जिनको यहाँ के लोगों का नाम अच्छा से नहीं पता, वो बंगाल का क्या विकास करेंगे? ये लोग सिर्फ बंगाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बंगाल के लोग बिल्कुल भी गुमराह नहीं होंगे। मेरा वास्ता किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, मैं सिंपल इंसान हूँ। ममता बनर्जी ने ठीक काम किया? ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक काम किया है। बीजेपी के सामने में तो ममता बनर्जी बहुत ही अच्छा काम की है। लक्ष्मी भंडार दे रही है, बच्चों को साइकिल दे रही है। आज आप सोच लीजिए, आज जितने गरीब लोग हैं जो चित्तरंजन में पीजी में जाके अपना इलाज करवाते हैं, आज वो स्वास्थ्य साथी कार्ड की वजह से अपना हार्ट का ऑपरेशन बड़े से बड़े नर्सिंग रूम में करवा रहे हैं। अगर उनके पास में स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं होता तो वो क्या होता? ये फैसिलिटी किसने दिया? ममता बनर्जी ने दिया। बीजेपी के सामने ममता बनर्जी बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा बीजेपी को आने का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। हो सकता है कुछ सीट वो जीत जाए, जो जगह पे उनका 77 सीट है, हो सके 100 हो जाए, 90 हो जाए या 110 हो जाए, बट पूरा जो वो दावा कर 190 ये तो होने से रहा। और मैं सभी बंगाल के लोगों को कहूँगा कि बीजेपी को तो यहाँ पे आने नहीं देना है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि बीजेपी जो है एक गुमराही पार्टी है, वो सबको बर्बाद कर रही है। उड़ीसा वगैरह में जो बंगाली मजदूरों को पीटा जा रहा है, बालासोर स्टेशन पे उनका आधार कार्ड चेक करना जा रहा है, तो इससे बंगाल के लोग कितना नाराज़ है? बंगाल के लोग बिल्कुल नाराज़ है। आज कुछ भी होता है तो अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। कुछ भी अगर हो तो गरीब के ऊपर में जुल्म होता है। हर चीज़ में जो है गरीब को जो सरकार के तरफ से फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो सेफ साइड मिलना चाहिए, आज नहीं हो रहा है। आज आप किसान को देख रहे हैं, जो किसान इतना मेहनत करते हैं हमारे देश के लिए, आज किसान तक खुश नहीं है। किसान के ऊपर में लाठी चलाई जा रही है। जो किसान जो है धूप में अनाज के लिए जो है मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, आज उसके ऊपर में पुलिस लाठी चला रही है। तो उन्हें जो है आंसू गैस के साथ गैस से उसके ऊपर में हमला किया जा रहा है। आज जो है गरीब आदमी बीजेपी के सरकार में और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। मोदी क्या है कि सिर्फ अपने अडानी को और अमीर करते जा रहे हैं, गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं। LIC का जितना पैसा था सब उठा के अडानी को दे दिए। तो इस सरकार के वजह से पूरे हिंदुस्तान को ये बर्बाद कर रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान में देखिए ना भाई, आप एडुकेशन नहीं है, आज एडुकेशन की कमी है। चौथा अर्थव्यवस्था हो गया जापान को पीछे करते हुए भारत। बिल्कुल, आज हमारा भारत बहुत पीछे है। हमारा भारत आज एडुकेशन में पीछे है। हमारा भारत आज आपका जाकर जो है भाईचारा में पीछे है। आप भाईचारा को देख लीजिए ना, आज जो ये सरकार जब से बनी है तब से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का जो है गंगा जमुनी इत्तेहाद जो है वो हमारा जो है भाईचारा है हिंदुस्तान का। कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हम सब मिल के रहे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। आज देखिए भाईचारा में अभी सब जगह हिंदू मुस्लिम। यहाँ कुछ दिन पहले हमारे बंगाल में एक रैली हुआ था, जो कौन बाबा आए हुए थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आए थे। एक गरीब मजदूर चिकन पैटीज बेच रहा था, उसको मारा गया पकड़ के।
बोली ये कहीं का लॉजिक है? हर चीज़ में गरीब मजदूर पिसा रहे हैं। हम लोगों का भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अपने मैं सब हिंदू एक जैसा नहीं होते, मैं बिल्कुल अपने हिंदू भाइयों के भी साथ हूँ और मेरे हिंदू भाई भी मेरे साथ है। लेकिन कुछ हिंदू जो है वो गलत है। जैसा कि वो अगर गरीब था, वो अगर चिकन पैटिस बांटा, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग मुसलमान का भी तो बहुत सारा प्रोग्राम हुआ, आज तक तो कहीं नहीं देखा गया। अब आप यहीं से सोचे रज़ा भाई कि एक प्रोग्राम में जब एक चिकन पैटिस बेचने वाले के ऊपर में इतना जुल्म किया गया, बीजेपी के लोगों ने किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी ये हमारे वेस्ट बंगाल में, तो सोचिए क्या होगा। मुझे और आपको शायद घर से निकलने में भी 100 बार सोचना पड़े, और अगर दाढ़ी टोपी पहन कर हम लोग अपने घर से निकले तो जान में एक दहशत रहेगा। बेशक मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, लेकिन बीजेपी आने के बाद में ये वेस्ट बंगाल जो है ये बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मुसलमान को दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन के अपने घर से निकलने में 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है। आज यूपी में बीजेपी की सरकार है, आप देख लीजिए मुसलमान को कितना जुल्म किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद बोलने पर मुसलमान के ऊपर में जुल्म किया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो सरकार को हम लोग कैसे चांस देंगे वेस्ट बंगाल में आने का? और वो सरकार कैसी सोच रही है कि बंगाल के लोग उनका साथ देंगे? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी को जिताने के प्रयास में लगी है, तो आपको क्या लगता है कि उनका दावा कितना सही? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा एकदम, मैं कहना चाहूँगा वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। SIR में इतना लोगों का नाम कट गया। बिहार में मैंने सुना कि जहाँ तक मुझे पता है 60 लाख लोगों का SIR 60 लाख लोगों का नाम कटा। इलेक्शन कमीशन जो है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि क्या देख के उसे इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। सब फैसला उनका गलत है, सब फैसला उनका गलत है। आज बीजेपी जो है यहाँ, आज हमारे हिंदुस्तान में एडुकेशन नहीं है, मतलब जो नौजवान है उनके पास में रोज़गार नहीं है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रियां लेके नौजवान रोड में घूम रहे हैं। SIR से क्या मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश है। बिल्कुल गिराने की कोशिश है, बिल्कुल गिराने की कोशिश है। गिर पाएंगे ममता? इंशाल्लाह नहीं गिर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि मैं ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनके काम के वजह से उनका सपोर्ट कर रहा हूं। आज अगर बीजेपी या अदर्सवाइज कोई पार्टी आके अच्छा काम करती तो मैं उनका भी सपोर्ट करता। मैं हक के साथ में हूं, मैं हक के साथ में हूं। अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो आज आमिर अली अच्छा काम के लिए भी बोलता कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बीजेपी के सामने में, बीजेपी के फ्रंट पेज में ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है। और आज अगर बिहार में बीजेपी की सरकार जीती है तो वो SIR के वजह से जीती है। वही प्रोपेगेंडा जो है बीजेपी के लोग ने वेस्ट बंगाल में करने का भी प्लान किया और काफ़ी लोगों का वोटर नाम कट भी चुका है। वो भी यहाँ पे इसी के लिए इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी को साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बीजेपी को जिताने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, एक मेरा ये कहना है कि जैसे लास्ट टाइम ममता बनर्जी बहुत मजबूती से आई थी, इस बार का क्या है, कमज़ोर पड़ रही है या सीट उनका और बढ़ेगा? देखिए, कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है और सीट का जो है वो तो वक्त बताएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के काम के वजह से उनके साथ में है। जितने आज मैंने सुना है 8,60,000 या कुछ जो है, कमो वेश मुझसे गलत हो सकता है, लोगों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड से फ़ायदा उठाया है। अब जो लोगों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड से अपना फ़ायदा उठाया है वो ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी को क्यों वोट देंगे? अगर भाई मैं आपके लिए करता हूं तो आप भी मेरे लिए करेंगे। और ये जो है बंगाल के लोग बीजेपी को तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अमित शाह का एक जो है बहुत ही अजीब टाइप का सपना है कि बंगाल उनका हो जाएगा, ये कभी होने से रहा। और बीजेपी जो है ये खाली देश को बर्बाद करती है और बर्बादी करेगी। आज हमारे नौजवान के पास में जो डिग्री लेके घूम रहे हैं रोड पे, उनके पास में जॉब नहीं है। हमारे घर के गरीब जो माँ बाप के औलाद है उनके पास में अच्छा एडुकेशन नहीं है। ये सब में बीजेपी जो है कुछ नहीं कर रही है, कुछ उनको ख्याल भी नहीं आ रहा है। तो वो बीजेपी बंगाल में आके बंगाल के लोगों का क्या विकास करेंगे? बंगाल में आके और उल्टा बंगाल के लोगों का बर्बादी होगा। उल्टा हमें घर से निकलने में भी हम मुसलमान को सोचना पड़ेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।